डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शंस काम में आते हैं ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स में, उनके बारे में बात करेंगे। एक्चुअल स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम होती है कि वो सोचते हैं कि ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स के लिए हमें इतनी सारी रिएक्शंस याद करनी पड़ेंगी, वो याद नहीं हो रही हैं, वो मिक्सअप हो जाती हैं। तो उसमें मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर ये 23 बेसिक रिएक्शंस हैं जो आपको याद हैं, तो ये बार बार यूज़ होती हैं। ये बहुत बेसिक रिएक्शंस हैं और इनको बार बार कोई ना कोई कन्वर्जन में कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में यूज़ हो जाती हैं। तो इनको मैं समझाना चाह रहा हूँ, इनसे काफ़ी कुछ कन्वर्जन्स आपके ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले जैसे पहला है नंबर 1, टू कन्वर्ट एल्केन इनटू हेलो एल्केन, एल्केन इनटू हेलो एल्केन। एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे कन्वर्जन्स पहले हेलो एल्केन बना के होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि मीथेन को कन्वर्ट करो क्लोरोमीथेन में, तो आप कैसे करोगे? ये मीथेन है, इसको क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे। ब्रोमीन से करते तो ब्रोमोमीथेन बनता, क्लोरीन से करेंगे तो क्लोरोमीथेन बनेगा। किस में करना पड़ेगा? सनलाइट में। ठीक है, अब जब इसको सनलाइट में हम करेंगे, या HNU भी लिख सकते हैं, E = HNU होता है एनर्जी, तो ये भी HNU। तो क्या होगा कि एक हाइड्रोजन हटके CH3Cl + HCl बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर दिया होता C2H6 इथेन दिया होता और उसको अगर हम क्लोरीन से रिएक्ट करते सनलाइट में, तो क्या होता कि एक क्लोरीन जुड़ जाता है। ठीक है, एक क्लोरीन जुड़ जाएगा तो क्या होगा C2H5Cl + HCl। तो इस तरह से हेलो एल्केन बना दिया, क्योंकि एक्चुअली में हेलो एल्केन बना के फिर फर्दर रिएक्शंस हम कर पाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे मान लो आपसे कहा जा रहा है कि इथेन को कन्वर्ट करो ब्यूटेन में, तो आप क्या करोगे? इथेन को ब्यूटेन में करने के लिए एक और रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। सेकंड है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। किसी में कन्वर्जन में अगर 2 कार्बन दिए 4 करने हैं तो वुड्स रिएक्शन यूज़ होगा, 1 के 2 करने हैं तो वुड्स, 3 के 6 करने हैं तो वुड्स रिएक्शन। तो मान लो आपको कहा गया है इथेन को कन्वर्ट करो ब्यूटेन में, यह है इथेन। ठीक है, और इसको कन्वर्ट किस में करना है? ब्यूटेन में, C4H10 में। तो हम क्या करेंगे? पहले इथेन को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लोरोइथेन में, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन किसी में। तो हमने C2H6 को जब क्लोरीन दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, या HNU भी लिख देते हैं, तो क्या होगा? ये बन जाएगा C2H5Cl। ठीक है, इसका जो अलग जो बाई प्रोडक्ट है उसको HCl को ना भी लिखो चलेगा, कन्वर्जन में नहीं लिखते हैं, बाई प्रोडक्ट चलता है। अब C2H5Cl को वुड्स रिएक्शन में क्या है, C2H5Cl को जब सोडियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा कि दोनों C2H5Cl जुड़ जाएंगे, C4H10 + 2 NaCl बाहर हो जाएगा। तो ये दुगने हो गए ना, 2 कार्बन थे 2 के 4 हो गए। तो कैसे हुआ? बाय द हेल्प ऑफ वुड्स रिएक्शन। तो देख रहे हैं कि आपको अगर इथेन दिया है और ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है तो वुड्स रिएक्शन लगाना है, बट वुड्स रिएक्शन लगाने के पहले उसको हेलो एल्केन बनाना पड़ेगा, तभी वुड्स रिएक्शन काम करेगा। तो वुड्स रिएक्शन में हम ड्राई ईथर होता है, इसके अंदर सॉल्वेंट ड्राई ईथर होता है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद रखेंगे। तो पहले रिएक्शन में हमने एल्केन को हेलो एल्केन में करना सीखा, और दूसरे रिएक्शन में हमने क्या देखा कि कोई हेलो एल्केन है उसके दुगने करने हैं कार्बन, तो हमें वुड्स रिएक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों बेसिक रिएक्शन हो गए, आपको ध्यान रखना है। हेलो एल्केन करना है तो सनलाइट में क्लोरीन या ब्रोमीन देंगे, और अगर कार्बन दुगने करने हैं तो पहले हेलो एल्केन होना चाहिए, फिर हेलो एल्केन को जब वुड्स रिएक्शन करेंगे, वुड्स रिएक्शन में सोडियम से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्योंकि सोडियम पानी मिल जाएगा तो आग लग जाएगी, इसलिए सॉल्वेंट ड्राई ईथर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोइथेन था तो ब्यूटेन बन गया, क्लोरोप्रोपेन होता तो हेक्सेन बन जाता। तो इस तरह से आपको ये याद रखने रिएक्शंस ये दोनों, कि एक में क्लोरीन बढ़ाना है तो ये तरीका है, कार्बन डबल करने हैं तो वुड्स रिएक्शन। ओके, मैं इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब 2 हम लोग ने कर रहे थे, अब तीसरा रिएक्शन देखते हैं, टू कन्वर्ट हेलो एल्केन इनटू एल्कोहल।
टू कन्वर्ट हेलो एल्केन इनटू एल्कोहल। हेलो एल्केन इनटू एल्कोहल, एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे हेलो एल्केन को? मान लीजिए C2H5Cl दिया हुआ है और इसको इथानॉल बनाना है, तो हम क्या करेंगे? एक्वस KOH दे देंगे। एक्वस, ये याद रखना है, एक्वस KOH या एक्वस NaOH भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी ले लो। अब हमने आपको बताया था हेलो एल्केन से ही हम लोग बहुत सी चीज़ें कन्वर्ट करते हैं। टू कन्वर्ट हेलो एल्केन इनटू एल्कोहल, क्लोरोइथेन को इथानॉल में बनाना है। क्लोरोइथेन को एक्वस KOH या NaOH आप दोगे तो क्या बनेगा? C2H5OH, इसका Cl हट जाएगा, इसके साथ OH लग जाएगा, ठीक है। Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय OH, तो इथानॉल बन गया और KCl बाहर हो जाएगा। वो हमें वो नहीं दिखाते, हम लोग साइड प्रोडक्ट नहीं दिखाते। अब मान लो आपको दिया होता है सपोजिंग प्रोपन टू ऑल बनाना है, ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन दिया हुआ है, 2 क्लोरोप्रोपेन दिया हुआ है, ये है 2 क्लोरोप्रोपेन, और आपको बनाना क्या है? प्रोपन टू ऑल, यहाँ पे OH लाना है। तो आप क्या करेंगे कि बस एक्वस KOH दे दीजिए। जब एक्वस KOH दोगे तो Cl रिप्लेस हो जाएगा OH से, तो ये यहाँ पे लग जाएगा और ये KCl अलग उठ गया, तो इसको हम कहेंगे प्रोपन टू ऑल, ठीक है। होता क्या है, हमें ध्यान क्या रखना है कि जहाँ पे Cl लगा है वहाँ पे OH जाके लग जाएगा। तो एक्वस KOH अगर दोगे हेलो एल्केन को तो Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय OH। तो देख रहे हैं कि हेलो एल्केन से चीज़ों को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब फोर्थ रिएक्शन में हेलो एल्केन को कन्वर्ट करना है इनटू एल्कीन, हेलो एल्केन इनटू एल्कीन। अब हेलो एल्केन हेलो एल्केन इनटू एल्कीन कर रहे हैं हम, कैसे करेंगे वो बताता हूँ मैं। इनटू एल्कीन, मान लीजिए आपके पास ये है, इसको क्लोरोइथेन कहेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखा रहा हूँ, इसको क्लोरोइथेन कहेंगे। अब क्लोरोइथेन को आपको ध्यान रखना है एल्कोहलिक KOH, जब एल्कोहलिक KOH दोगे तो एक तरफ का हैलोजन और एक तरफ का हाइड्रोजन निकल जाएगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डीहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन। एक तरफ से हाइड्रोजन हट रहा है, एक तरफ से हेलोजन हट रहा है, इसीलिए इसको डीहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। और ध्यान क्या रखना है कि इसके केस में एल्कोहलिक KOH लिया है, जब Cl को रिप्लेस करके OH लाना होता है तो एक्वस KOH लेते हैं। बट जब एक तरफ से हेलोजन हटाना है और एक तरफ से हाइड्रोजन हटाना है, दोनों अगल बगल होने चाहिए तभी हटेंगे, इसीलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें बीटा एलिमिनेशन हो रहा है क्योंकि जिस पे क्लोरीन लगी उसको अल्फा मान लें तो उसके बगल वाला बीटा होगा। तो ये इधर का H और उधर का Cl हट जाएगा, तो यू विल गेट ए डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये आपको एल्कीन मिल गया और ये निकल गया आपका HCl निकल गया। तो इसको हम कहते हैं हेलो एल्केन इनटू एल्कीन। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? बाय डीहाइड्रो हेलोजनेशन। डीहाइड्रो हेलोजनेशन कब होगा? जब एल्कोहलिक KOH लोगे। अगर आपको खाली Cl को रिप्लेस OH से करना है तो एक्वस, और अगर एक तरफ का Cl और एक तरफ का हाइड्रोजन हटाना है तो एल्कोहलिक KOH, ये याद रखना है। तो 4 रिएक्शंस हो गए आउट ऑफ 23। अच्छा, हटाते हैं इसको। ठीक है, मैं 23 रिएक्शंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बार कन्वर्जन्स में यूज़ होती हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। मैंने 4 रिएक्शंस पहले बताती थी, अब ये 5वीं रिएक्शन मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में वो 4 हैं, अब ये 5वीं में टू इंक्रीज़ 1 कार्बन एटम। अगर एक कार्बन एटम बढ़ाना है, जैसे मान लो इथेन दिया है और आपसे कहा जा रहा है प्रोपेन बनाओ, ये दिया हुआ इथेन दिया हुआ है और इसको प्रोपेन बनाना है C3H8, ठीक है। तो देखिए हेलो एल्केन्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। पहले इसको हेलो एल्केन बनाना पड़ेगा, फिर इसको हमें रिएक्ट करना पड़ेगा KCN से, तब एक कार्बन बढ़ेगा, ठीक है। जैसे C2H6 है, इसको क्लोरीन देंगे सनलाइट में, ठीक है, सनलाइट लिख दो या HNU लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। और तो क्लोरीन एक लग गया, इसमें C2H5Cl हो गया, और C2H5Cl को जब KCN दोगे, ठीक है, जब KCN देंगे तो क्या होगा कि ये Cn इसके साथ जुड़ जाएगा और KCl बाहर हो जाएगा, तो C2H5Cn बन जाएगा ये KCN के साथ, ठीक है। तो 3 कार्बन हो गए, 2 थे 3 हो गए, अब ये नाइट्राइल हो गया। तो अब हमें बनाना क्या है? प्रोपेन बनाना है।
तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको और एसिडिफाई करना पड़ेगा, मतलब है इसको पानी पिलाएंगे तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अभी हम क्या समझाना चाह रहे थे बेसिक, कि आपके पास 2 कार्बन थे, 3 करने थे, तो आपने जब केसीएन से रिएक्ट करा तो ये 3 कार्बन हो गए, ये प्रोपेन नाइट्राइल बन गया है अभी, ठीक है। अब प्रोपेन नाइट्राइल से हमें प्रोपेन बनाना है, तो हम पहले प्रोपेन नाइट्राइल को एसिड में चेंज करते हैं, इसको वाटर देते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसको H2O देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ठीक है, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इसकी करेंगे तो ये एसिड में चेंज हो जाता है, CH3 CH2 COOH और अमोनिया अलग हट जाएगा, ठीक है, और अमोनिया अलग हट जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस में एक्चुअल में एक कार्बन बढ़ाना था, वो मैंने समझा दिया, बट हमको क्योंकि इथेन से प्रोपेन बनाना है तो हमने इसको पहले क्लोरोइथेन बनाया, क्लोरोइथेन से एक कार्बन बढ़ा लिया। अब हम यहाँ पे प्रोपानोइक एसिड पे आ गए। अब प्रोपानोइक एसिड को कैसे हम प्रोपेन में कन्वर्ट करेंगे वो बताते हैं। यहाँ पे ये प्रोपानोइक एसिड है, CH3 CH2 COOH। अब इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे देते हैं, तो ये एल्कोहल हो जाएगा, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। अब एल्कोहल का इधर का OH इधर का H हटाना है, तो इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देते हैं 443 केल्विन पे, तो इधर का OH इधर का H हटेगा तो ये बन जाएगा ये एल्कीन। और एल्कीन को जब हाइड्रोजन दोगे निकल प्लैटिनम में हाइड्रोजन, इसको पहले हाइड्रोजन को पहले लिख लो, निकल प्लैटिनम बाद में लिख दो, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम, तो ये दोनों तरफ हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो ये भी CH3 हो जाएगा। ये तो था वैसे ही CH3, मैंने स्केलेटन बना के दिखाया था, तो ये आपका CH3 CH2 CH3 बन गया प्रोपेन, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो इसमें छोटे छोटे जो रिएक्शंस इन्वॉल्व है वो अभी हम लिखेंगे, बट एक्चुअल में एक कार्बन जब भी बढ़ाना होता है तो KCN का यूज़ होता है, ये मैं समझाना चाह रहा था। ये हो गया, एक कार्बन बढ़ गया, बट अब क्योंकि इथेन से प्रोपेन करना था तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बनाया जाता है, तो उसका रिएक्शन अभी अलग बताऊँगा। एसिड को अल्कोहल में, वो भी सिंपल रिएक्शन है। अल्कोहल से कैसे डिहाइड्रेशन करते हैं, वो भी एक रिएक्शन है। तो वो 23 रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो रहा है, देख रहे हैं कितने यूज़ हो रहे हैं बार बार ये। तो ठीक है, एक कार्बन बढ़ाना है तो KCN का यूज़ करते हैं, ओके जी, ठीक है। इसको हटा देते हैं, फिर नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं। अभी हम लोगों ने किया था एक कार्बन बढ़ाना है तो KCN का यूज़ करना है, एक कार्बन घटाना हो तो उसके लिए 2 रिएक्शंस हैं। तो एक रिएक्शन तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है और एक रिएक्शन कहलाता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो पहले हम ये अलग कर लेते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, मान लीजिए CH3COOH है, ठीक है, मान लीजिए ये है, इसको हम कह रहे हैं इथानोइक एसिड, और इसको कहा जा रहा है कन्वर्ट करो मीथेन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, CH3COOH को NaOH और CaO से रिएक्ट करते हैं। तो NaOH से जब ये रिएक्ट करेगा तो ये हो जाएगा CH3COONA, और CH3COONA को जब और हम NaOH और CaO देंगे और हीट करेंगे तो ये मीथेन बन जाएगा और सोडियम कार्बोनेट। इसमें क्या होगा, ये यहीं से टूट जाएगा और ये यहाँ से आ जाएगा, इसका H इसके साथ हो गया, समझे, मीथेन बन गया और ये सोडियम कार्बोनेट बन गया। तो ये रिएक्शन है, तो डिक्रीज 1 कार्बन एटम, ये रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन में हमने पहले 2 कार्बन थे और बाद में एक ही रिएक्शन हो गया। तो इसमें से कार्बन CO2 हट गया ना इसमें से, तो इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में अगर आपसे कहा जा रहा है कि एक कार्बन कम करो तो हम उसको पहले एसिड बना लें, एसिड का फिर सॉल्ट बना लें और फिर उसको NaOH और CaO, इसको सोडा लाइम भी कहते हैं, इसको सोडा लाइम भी कहते हैं। क्यों कह रहे हैं सोडा लाइम, क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्विक लाइम कहलाता है, और NaOH इसको हम क्या कहते हैं, NaOH को कास्टिक सोडा भी कहते हैं, या NaOH सोडा है तो ये सोडा यहाँ से आ गया और ये लाइम से आ गया, क्विक लाइम, तो इसलिए इसको हम
कॉस्टिक सोडा एंड क्विक लाइम से आ गया सोडा लाइम। एनीवे, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट हो, उसको NaOH और CaO दोगे तो मीथेन मतलब है एक कार्बन कम हो जाएगा, कार्बन COO हट जाएगा और आपको एल्केन मिल जाएगा। तो ये एक कार्बन कम करने का एक तो तरीका ये है जिसको हम कह रहे हैं डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, अब एक और रिएक्शन है, 7th रिएक्शन मैं लिखूँगा इसको हटा के। अब जो नेक्स्ट मेथड है एक कार्बन कम करना, वो रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेम रिएक्शन से है, मान लीजिए CH3CONH2 दिया हुआ है, इसमें एक्चुअली अमाइड होता है और उसमें से एक ये CO हट जाएगा और अमीन बन जाता है, इसको हम कहते हैं ईथन अमाइड, ईथन अमाइड। और आप इसको अगर ब्रोमीन और KOH दोगे, एल्कोहलिक होता है ये, और हीट करोगे तो क्या होगा, ये CO हट जाएगा तो यू विल गेट CH3NH2 प्लस K2CO3 प्लस KBr प्लस H2O। ठीक है, एक कार्बन कम हो गया, ये अमीन मिल गया, इसको कहते हैं मीथन अमीन, मीथन अमीन। ठीक है, तो क्या हुआ, अमाइड से अमीन बनाना हो और एक कार्बन कम करना हो तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन में भी पूछा जाता है। इसके अलावा एक कार्बन कम करना हो, अमाइड से अमीन बना लो। अब अमीन से हम अल्कोहल कैसे बनाते हैं उसका भी मेरे पास रिएक्शंस हैं, तो वो अभी 23 रिएक्शंस में वो भी एक है। अमीन से कैसे हम अल्कोहल बनाते हैं उसका भी एक रिएक्शन अलग है। अल्कोहल से कैसे एसिड बनाते हैं उसके भी रिएक्शन है। तो वो सब जो रिएक्शन है सब इसी 23 में इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये 7th रिएक्शन मैंने दिखा दिया आपको कि कैसे कार्बन एक कम करना है। इसके पहले हमने 6th वाले में बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, उसको सोडा लाइम के साथ हीट कर दोगे तो आपका एक कार्बन कम हो जाएगा, वो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। और यहाँ पे हमने क्या किया, हॉफमैन ब्रोमोमाइड में कोई अमाइड दिया हो और उसमें ब्रोमीन KOH देंगे तो एक कार्बन कम हो जाता है। जैसे यहाँ ईथन अमाइड था तो मीथन अमीन बन गया। अगर ब्यूटान अमाइड हो तो क्या होगा,